सिद्धार्थनगर से अरुण शुक्ला पत्रकार की रिपोर्ट। शिक्षा का महत्व। ईंट भट्ठे पर काम कर रहे 36 बच्चों को पेड़ की छाव में शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की शुरू हुई मुहिम। धूप, सर्द मौसम और बारिश के थपेड़ों का सामना कर ईंट भट्ठे के मजदूर दूसरों का घर बनाने संवारने का कार्य तो करते हैं, पर उनके बच्चों का भविष्य इन थपेड़ों में गुम हो जाता है। ऐसे में इन मजदूरों के बच्चों में शिक्षा का उजियारा फैलाने का जिम्मा इटवा तहसील के बिसोखर निवासी प्रभात जायसवाल ने लिया है। उन्होंने एक ईंट भट्ठे पर काम कर रहे 36 बच्चों को पेड़ की छाव में शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की मुहिम शुरू की है। वहीं बच्चों को शिक्षा ग्रहण करते देख परिजनों के चेहरे भी खिलाए। उससे बात की गई तो उन्होंने बताया कि बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इनको शिक्षा दिला सकें। बच्चों ने कहा कि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और प्रभात जायसवाल और उनके दोस्तों द्वारा हमें शिक्षा दी जा रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम खूब पढ़ेंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रभात ने बताया कि मैं कोरोना काल से ही ऐसे काम करते आ रहा हूं। हमने लोगों ब्लड ऑक्सीजन स्टॉल लगाकर लोगों में खाना वितरण करने का काम किया था। इस आभासी दुनिया में मानवता और इंसानियत का काम जहां से भी हो जाए वही पूजा और इबादत है। भट्टे पर पेड़ के नीचे शिक्षा देने के बारे में बताया कि एक दिन मैं अपने परिवार के साथ बलरामपुर जा रहा था, तभी मैंने कुछ बच्चों को ईंट भट्टे पर काम करते देखा। मैंने पूछा, आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं? तो उन्होंने बताया कि नहीं, बिहार से आए हैं, यहाँ अपने माँ बाप के साथ काम में हाथ बटाते हैं। रात भर में सोचता रहा कि इनके जीवन में बदलाव कैसे लाया जाए। हम और हमारे दोस्तों ने मिलकर हमारे बिस्कोहर के साकेत नामक भट्टे पर जाकर भट्टे पर काम कर रहे हैं, कुछ मजदूरों से मिलकर। बाकी जब शिक्षा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, कहाँ से पढ़ा है। हम लोगों ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि हम लोग अपने निजी खर्चे से उनको पढ़ाएंगे। हमारा काम इन्हें शिक्षा नहीं देना है बल्कि शिक्षा का महत्व बताना है। हम इन्हें मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। जिस दिन यह शिक्षा का महत्व समझ गए, हम लोग उनका दाखिला जहाँ ये लोग स्वयं से चाहेंगे वहाँ करवाएंगे। जो है भट्टे पे पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ा रही हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि जो है ऐसे काम जो है बहुत कभी होते हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली और क्या चाहते हैं आप? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बिस्कोहर व्यापार मंडल का विगत 4 वर्षों से अध्यक्ष हूं और लगातार सामाजिक कार्यों में आप लोग हमको सक्रिय देखते रहे होंगे। कोरोना का समय था जब पूरी दुनिया के ऊपर अब तक के मानवता का सबसे बड़े दुश्मन का कहर छाया हुआ था। उस समय आप लोग ने सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से देखा होगा कि हमने पूरे प्रदेश नहीं, शायद पूरे देश में लोगों को ब्लड ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का प्रयास किया था और अपने नगर में भी हमने स्टॉल लगाकर खाना बंटवाया था। और आप जानते हैं कि हमने राशन बैंक की भी स्थापना की थी। तो सामाजिक कार्यों में मैं शुरू से ही सक्रिय रहता हूँ। मुझे लगता है कि इस आभासी दुनिया में मानवता और इंसानियत के काम जहाँ से भी हो जाए वही ईश्वर की इबादत है। और रही बात भट्टे पे बच्चों को पढ़ाने की, तो एक दिन मैं बलरामपुर जा रहा था अपने परिवार के साथ, तो एक रास्ते में एक भट्ठा पड़ा और वहाँ मैंने देखा कि दोपहर का समय था, काफी बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे थे अपना मिट्टी धूल से। तो मैं वहाँ रुका और उन बच्चों से उनके पढ़ाई के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, बिहार से आए हैं, हम माँ बाप के साथ अपना काम करते हैं, काम में सहयोग करते हैं। कुछ बच्चे छोटे हैं लेकिन खाना बनाते हैं क्योंकि माँ बाप पर काम करते हैं, तो घर में और छोटे बच्चे हैं तो उनको भोजन कैसे मिलेगा, तो कोई बच्चे खाना बनाने का काम करते हैं। फिर मैं वहाँ से प्रेरित हुआ और पूरा रास्ता सोचता रहा कि इनके जीवन में बदलाव कैसे लाया जाए। वहाँ से मैं आया और हमारे बिस्कोहर में जो ये साकेत फील्ड भट्ठा है, यहाँ मैं आके यहाँ के मैनेजर से बात किया, उनसे संवाद स्थापित किया और जानना चाहा इनके जीवन यापन कैसे होता है, इनका दिनचर्या कैसा है, इनकी जिंदगानी के बारे में मैंने जानना शुरू किया। तो पता चला कि ये लोग बिहार से आते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य होता है पैसा कमाना, अपने परिवार को पालना। फिर मैं इनके माँ बाप से मिला, तो इनके माँ बाप ने हमको बताया कि भैया हम लोग बिहार से आते हैं और अपना पेट पालने के लिए यहाँ दिन भर काम करते हैं, साथ में हमारे बच्चे भी लगे रहते हैं, घर में कोई और गार्जियन होता नहीं है तो ये लोग हमारे साथ ही रहते हैं। बाकी माँ बाप हमारे जो बुढ़े हैं वो बिहार में ही पड़े रहते हैं। तो मैंने कहा यार इनके शिक्षा के बारे में आप लोग प्लान क्यों नहीं करते, क्यों नहीं पढ़ाते? तो बोले भैया मैं कहाँ पढ़ा पाऊंगा, दिन में भट्टे पे काम करना, इतनी पैसा नहीं है कि हम शिक्षा के बारे में सोच सकें, उनको आगे बढ़ा सकें। तो मैंने इनको विश्वास दिलाया कि आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, हम लोग स्वयं आकर इनको शिक्षा देने का काम करेंगे, इनको प्रेरित करेंगे। और आज मेरा जो उद्देश्य है इनको शिक्षा देना नहीं है, इनको सिर्फ ये समझाना है कि हमारी शिक्षा हमारे लिए जीवन जरूरी क्यों है। क्योंकि शिक्षा ही, मेरा मानना है कि शिक्षा ही एक ऐसा चीज है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा क्लासरूम ही ऐसी जगह है जहाँ से हम एक क्रांति खड़ा कर सकते हैं कि यहाँ के बच्चे निकल कर एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें, दुनिया को, भारत को दुनिया में, विश्व में रेखांकित करने योग्य बनाए।
तो बस एक प्रयास हमारा है कि इनको शिक्षा का महत्व समझाने का, इनके माँ-बाप को जाने का, इनके माँ-बाप को शिक्षा का महत्व समझाने का। जिस दिन ये समझ गए, इनको हम मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। इनका दाखिला हम सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, जहाँ भी ये अपने स्वेच्छा से जाना चाहेंगे, जहाँ ये पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, एक अभिभावक की तरह मैं इनकी ज़िम्मेदारी लूँगा और इनको आगे बढ़ाऊँगा। आज ये सेवा कार्य करते हुए हमें 8 दिन हुए हैं और बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलती है। ऐसा लगता है कि हम ईश्वर की इबादत कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। इन बच्चों के चेहरे पे जब मुस्कान आती है, आप इनका इंटरव्यू भी ले सकते हैं। अधिकांश बच्चों को एबीसीडी, छोटा-बड़ा, 1-2 की गिनती और कुछ बच्चों को तो जोड़ना-घटाना तक आ गया है। जो वास्तव में हमारे साथी, हमारे छोटे भाई हैं शिवम कौशल जी, राहुल गुप्ता जी, रोहित गुप्ता जी, इन लोग के मेहनत और लगन का प्रतिफल मैं इन लोग का आभार व्यक्त करता हूँ। और आपकी न्यूज़ के माध्यम से मैं समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जनपद सहित पूरे प्रदेश में हजारों भट्टे हैं। तो सिर्फ मैं इस मुहिम में अकेला ना रहूं। जिस तरह मैं कोरोना का मुहिम छेड़ा था, पूरे प्रदेश से मेरे साथ लोग जुड़ गए थे, उसी तरह इस मुहिम में पूरे जनपद से मेरे साथ लोग जुड़े और अपने आस-पास के, चाहे वो भट्टे के मजदूर हों, चाहे वो प्रवासी हों, उनके बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लें, उनको आगे बढ़ाने का संकल्प लें। क्योंकि भारत किसी एक व्यक्ति का नहीं है, भारत हर बच्चे से बनता है, एक-एक व्यक्ति से बनता है और एक बच्चा मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। इस संकल्प के साथ इस मुहिम में आगे आएँ। क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा बेटा, पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि डॉक्टर बनना चाहता अच्छा, और स्कूल है लेकिन आप पेड़ के नीचे पढ़ रहे हो, तो मजबूरी क्या है? मजबूरी कौन पढ़ा रहा है आप लोगों को? सीएम सर पढ़ाता कितने दिनों से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं? है, एक हफ्ता। क्या क्या आ गया है पढ़ने के बाद? छोटा बड़ा ABCD। क्या नाम है बेटा आपका? सनी कुमार, तो बेटा आप पढ़ाई कर रहे हो पेड़ के नीचे, कौन पढ़ा रहा है आप लोग? शिवम सर, राहुल सर। कितने दिनों से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं? एक हफ्ता से इससे पहले आप लोग क्यों नहीं पढ़ाई करते? नहीं जानते थे। कैसा लग रहा है पढ़ाई करते? टीचर बनना चाहते हैं। हम काम करते थे, अच्छा था। हम छोटा बड़ा ABCD भी सीख गए, जोड़ घटा भी सीख गए। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। क्या नाम है बेटा आपका? सपना। अच्छा, आप पढ़ाई करते हो, कौन कौन पढ़ा रहा है आपको? शिवम सर, सुरेश सर। कितने दिन से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो? 8 दिन से। क्या क्या आ गया आप लोग को पढ़ने? ABCD। इससे पहले आप लोग कहाँ पढ़ाई करते थे? इससे पहले आप लोग पढ़ाई नहीं करते थे? नहीं, क्या करते थे फिर आप? बैठे में काम करते थे। इससे पहले आप लोग नहीं पढ़ाई करते थे? नहीं, क्यों? क्या क्या मिलता है आप लोगों को खाने के लिए? मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है खुशबू देवी। अच्छा, आप लोगों के बच्चे जो है अच्छे से पढ़ रहे हैं और मातृश्री उनके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाने में, पढ़ता है सब। इससे पहले आप लोगों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? इतना पैसा नहीं था पढ़ाने के लिए विद्यालय में, यहाँ से पढ़ा सकते हैं। हम लोग का बच्चा पढ़ता है तो अच्छा लगता है। हम भी गरीब आदमी हैं, पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाता है तो। क्या चाहते हैं आप कि आपका बच्चा क्या करे? आगे बढ़े, पढ़े, इसलिए पढ़ते हैं, आ रहे हैं पढ़ने के लिए।